हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर ने आप लोगों को मीन्स ऑफ स्प्रेड, फैलने का मतलब क्या होता है, जैसे बीमारियां फैलती हैं तो किस किस कारण से फैलती है, और आपको कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में बताया था। ठीक है, इन्फेक्टियस एजेंट्स, नॉन इन्फेक्टियस एजेंट्स के बारे में बताया था कि कौन कौन से इन्फेक्टियस एजेंट्स होते हैं जिनके कारण डिजीजेज स्प्रेड होती है, फैलती है। तो लास्ट वीडियो में आपको अच्छे से समझाया था और आपको रिटर्न भी करवा दिया था। आज के इस वीडियो में चलते हैं। जो ट्रांसमिशन के मेथड होते हैं वो दो तरीके होते हैं, दो टाइप होते हैं। एक तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है, एक इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है। तो आज के इस वीडियो में डायरेक्ट ट्रांसमिशन को कंटिन्यू करते हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम ऑफ कोहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। कोई भी डाउट है राहुल सर से पूछते रहें। चलते हैं डायरेक्ट ट्रांसमिशन। तो बात करेंगे डायरेक्ट ट्रांसमिशन जो है वो एक इन्फेक्टियस जो एजेंट्स होते हैं उनको ट्रांसफर करता है। कहां से ट्रांसफर करता है? एक इन्फेक्टेड होस्ट से। जैसे कोई व्यक्ति बीमार है, ठीक है, तो वो हो गया इन्फेक्टियस होस्ट, और उस व्यक्ति से इन्फेक्टियस एजेंट्स किसी नए पर्सन में चले जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है एक डायरेक्ट ट्रांसमिशन। अब इसमें एक खासियत यह है कि इसमें कोई भी कांटेक्ट की आवश्यकता नहीं है, यानी कि बिना किसी आवश्यकता के, विदाउट नीड फॉर इंटरमीडिएट्स, यानी कि कोई भी इंटरमीडिएटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे एयर की। ठीक है, सच एज जैसे मैं बता दूं एयर की, फूड की, ठीक है, और वाटर की आवश्यकता नहीं है। तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन एक तो कांटेक्ट के थ्रू हो सकता है, ठीक है, ड्रॉपलर स्प्रेड के थ्रू हो सकता है, और ट्रांसप्लेसेंटल के थ्रू हो सकता है। तो चले, तो लिखिएगा, हेडिंग आपने डाल ही दी। चलते हैं। ठीक है, डायरेक्ट ट्रांसमिशन, ये हेडिंग डाल दी आपने, इसके आगे डैश लगा करके लिखिएगा, इट रेफर्स टू द ट्रांसफर। क्या लिखा? इट रेफर्स टू द ट्रांसफर, मैं बताना चाह रहा हूं, ट्रांसफर ऑफ एन इन्फेक्टियस एजेंट्स। ओके, जो इन्फेक्टियस एजेंट्स होते हैं, ठीक है, फ्रॉम एन, ये कहां से जाते हैं? ये तो ट्रांसफर होता है, किसका ट्रांसफर होता है? इन्फेक्टियस एजेंट्स का। लेकिन किससे होता है? तो आगे लिखिएगा, फ्रॉम एन इन्फेक्टेड होस्ट, फ्रॉम एन इन्फेक्टेड होस्ट, HOST, इन्फेक्टेड होस्ट से होता है। कहां जाता है? टू ए न्यू, एक नए व्यक्ति बोल सकते हैं या नए होस्ट पर जाता है। ओके, टू ए न्यू होस्ट, ठीक है। तो यानी कि फ्रॉम एन इन्फेक्टेड होस्ट टू ए न्यू होस्ट, ठीक है। आगे लिखिएगा, विदाउट द नीड फॉर, ठीक है। आगे क्या लिखा? विदाउट द नीड फॉर इंटरमीडिएट्स, किसी भी इंटरमीडिएट्स की आवश्यकता नहीं होती है। ओके, तो देखिए, विदाउट द नीड फॉर इंटरमीडिएट्स, कोई भी इंटरमीडिएट्स की स्पेलिंग क्या है? INTERMEDIATES, इंटरमीडिएट्स की आवश्यकता नहीं है। कौन कौन से इंटरमीडिएट्स हो सकते हैं? लिखिएगा, सच एज एयर, फूड, वाटर, ये सारे इंटरमीडिएट्स हैं। कौन कौन है? एयर हो सकता है, फूड हो सकता है, वाटर हो सकता है, ओके, और दूसरे एनिमल्स भी हो सकते हैं, और अदर एनिमल्स। ओके, अदर एनिमल्स हो सकते हैं, ठीक है। ये यहां पर फुल स्टॉप लगाइए। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके दो मेन रीजन होते हैं। तो नीचे लिखिएगा, डायरेक्ट ट्रांसमिशन जो होता है वो दो मेन वेज होते हैं उसके। फुल स्टॉप के आगे लिख दीजिएगा, डायरेक्ट ट्रांसमिशन। जो डायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है ये फैल सकता है, कैन ऑक्योर, OCCUR, कैन ऑक्योर, ये फैल सकता है, ओके, इन टू मेन वेज, दो इसके मुख्य रास्ते हैं। ओके, दो इसके मुख्य रास्ते हैं। एक तो बाय डायरेक्ट कांटेक्ट, फर्स्ट लिखिएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, फर्स्ट लिखिएगा बाय डायरेक्ट कांटेक्ट। थोड़ा बहुत आपको इसमें मैं लिखवा दूंगा, हेडिंग आपने डाल दी, बाय डायरेक्ट कांटेक्ट, एक डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू। हेडिंग डाली आपने, पॉइंट ए करके,
डायरेक्ट कांटेक्ट में तो मैं ये बताऊंगा आप लोगों को, और आप भी समझ गए होंगे इस, जैसे कि हेडिंग से ही क्लियर है कि इन्फेक्टियस एजेंट जो फैलते हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू फैलते हैं, और किसके बीच में, लोग बागों के थ्रू, एक जगह से दूसरी जगह, जैसे टच होके, बिटिंग होके, या सेक्सुअल इंटरकोर्स करके, ठीक है, फैल सकते हैं। ओके, तो इसमें लिख सकते हैं द इन्फेक्टियस एजेंट्स, क्या लिखा, द इन्फेक्टियस एजेंट्स इज स्प्रेड, SPREAD, स्प्रेड बाय, इज स्प्रेड बाय, ठीक है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, spread by direct contact between people through, ओके, between people through, किस किस के थ्रू फैल सकते हैं, टचिंग, के थ्रू फैल सकते हैं, किसिंग के थ्रू फैल सकते हैं, ओके, और किसके थ्रू फैल सकते हैं, काटने के थ्रू, बाइटिंग, एंड सेक्सुअल इंटरकोर्स से, ओके। तो देखिए वाइट टचिंग है ना, किसिंग है, और बाइट करके, ओके, एंड सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू फैल सकते हैं, फुल स्टॉप लगा दीजिए। ओके, जैसे कि आपको पता है HIV वायरस का जो ट्रांसमिशन होता है, ठीक है, एग्जाम्पल है ट्रांसमिशन ऑफ HIV वायरस, ओके, ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ HIV वायरस। चले आगे, नेक्स्ट आप लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखवा रहा हूं मैं, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के थ्रू हो गया, और ड्रॉपलेट स्प्रेड के थ्रू बाय ड्रॉपलेट, DROPLET, ड्रॉपलेट स्प्रेड, क्या लिखा, DROPLET, ड्रॉपलेट स्प्रेड, ओके। अब ड्रॉपलेट स्प्रेड क्या होता है, इन्फेक्टेड जो पर्सन होता है वो छींकता है या खांसता है, तो इससे क्या होता है, जो माइक्रोबैक्टीरिया होते हैं वो ड्रॉपलेट्स यानी कि बूंद बूंद करके फैल जाते हैं, ओके। तो इसी से भी फैल सकता है। आप लोगों, स्वाभाविक सी बात है, आपके बगल में कोई इन्फेक्टेड पर्सन आके बैठे, जैसे सर्दी जुकाम, और वो छींके और अपनी नाक या मुंह के सामने कपड़ा ना लगाए, रुमाल ना लगाए, और आपके मुंह पे आगे वो ड्रॉपलेट्स गिरे, तो आपको भी इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो व्हेन लिखिएगा, एन इन्फेक्टेड पर्सन स्नीज, SNEEZE, स्नीज का मतलब होता है छींकता है और खांसता है, ओके, COUGH, कफ, ठीक है, कफ्स कर दीजिए, COUGHS, ओके। तो व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन स्नीजेस, ओके, कफ्स, तो कॉमा लगा करके लिखिए, द माइक्रोब्स स्प्रेड, जो मतलब छोटे छोटे जो जीवाणु होते हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं, किसकी फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट, छोटी छोटी बूंदों के फॉर्म में, ठीक है। और एक अनइन्फेक्टेड, ठीक है, अनइन्फेक्टेड पर्सन भी क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं इसका, एग्जाम्पल लिखें, कॉमन कोल्ड, खांसी जुकाम जो होते हैं, सर्दी इसी के कारण फैलती है, ओके, ठीक है, सर्दी जुकाम इसी के कारण होती है। चलें आगे, नेक्स्ट सी, ठीक है। तो डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया, आपके ड्रॉपलेट स्प्रेड हो गया। अब चलें आगे, अब लिखिए आप लिखिएगा ट्रांसप्लेसेंटल, ठीक है, लिखिए TRANS, ट्रांस लिखा, TRANS, प्लेस, PLACE, ट्रांसप्लेसेंटल, CENTAL, ओके, TRANS, PLACENTAL, ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन, ये भी एक मेथड होता है
एक डायरेक्ट ट्रांसमिशन का ये मेथड है जिसके थ्रू क्या फैलती हैं, बीमारियां फैलती है। ठीक है, ये जो ट्रांसमिशन होता है वो एक प्रेग्नेंट वुमेन से होने वाला है। ये किससे? प्रेग्नेंट वुमेन से। एक उसके प्रेग्नेंट वुमेन से क्या, उसके फॉइटस के थ्रू ये प्लेसेंटा में फैल जाता है। ठीक है, किसके थ्रू? प्लेसेंटा के थ्रू। ठीक है, उसके फॉइटस में होता है। ठीक है, तो यानी कि प्लेसेंटल इसलिए नाम है कि एक जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसके प्लेसेंटा के थ्रू होता है ये, और किस में होता है? फॉइटस में ये हो सकता है। ठीक है, तो लिखिएगा दिस ट्रांसमिशन अभी तक ये ही ट्रांसमिशन पता थे कि ये ट्रांसमिशन होते, लेकिन ये ट्रांसमिशन भी होता है। दिस ट्रांसमिशन ऑफ एन infectious agent from a pregnant pregnant woman से ये होता है। ओके, टू हर कहाँ होता है? उसके फॉइटस में होता है ये, मतलब उसके भ्रूण में हो सकता है। ये बीमारी हो सकती है उसके भ्रूण में, यानी कि उसके फॉइटस में हो सकती है। प्रेग्नेंट इन्फेक्टियस एजेंट्स फ्रॉम ए प्रेग्नेंट वुमेन टू हर फॉइटस, उसके फॉइटस में हो सकती है, लेकिन होती किसके थ्रू है? तो आगे लिखिएगा THROUGS, थ्रू द, ठीक है, प्लेसेंटा, थ्रू द प्लेसेंटा, PLACENTA, प्लेसेंटा। ओके, फुल स्टॉप लगा दीजिए। एग्जाम्पल जैसे HIV पास हो सकता है उसके फॉइटस में, एग्जाम्पल मैं दूंगा इसका। HIV वायरस हो सकता है। ठीक है, HIV वायरस कैन पास। ठीक है, HIV वायरस जो है वो पास हो सकता है इन्फेक्शन टू हर फॉइटस। ओके, तो HIV वायरस कैन पास इन्फेक्शन टू हर फॉइटस। चलें आगे की तरफ। अब आ जाइए आप इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन पे। ये तो पूरा डायरेक्ट ट्रांसमिशन कंप्लीट हो चुका है आप लोग। ठीक है, डायरेक्ट ट्रांसमिशन कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। चलिए जी, अब हेडिंग डाले, नेक्स्ट टॉपिक है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में आपको बता दूं, एक इसमें मतलब जब इन्फेक्टियस जो एजेंट्स होते हैं, इसके अंदर क्या होता है? इन्फेक्टियस जो एजेंट्स होते हैं वो क्या है, एक नए होस्ट पर जाते हैं, लेकिन किसके थ्रू? एयर, वाटर और अदर ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, कुछ अलग पदार्थ भी हो सकते हैं, लेकिन किसकी फॉर्म में? एनवायरमेंट। किस में जाते हैं वो? एनवायरमेंट में घुल करके जाते हैं, या दूसरे एनिमल्स के थ्रू जाते हैं, ऐसे नहीं जाते डायरेक्टली। ओके, दूसरे एनिमल्स या एनवायरमेंट की मदद से जाते हैं। चलें आगे। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन हेडिंग डाल दिया आप लोगों ने। चलें, इसमें लिखिएगा वैन। मैं ये बताना चाह रहा था कि इन्फेक्टियस एजेंट्स जो होते हैं, वैन इन्फेक्टियस एजेंट्स आर, इन्फेक्टियस जो एजेंट्स होते हैं वो ट्रांसमिटेड होते हैं, आर ट्रांसमिटेड। तो क्या लिखा? व्हेन इन्फेक्टियस एजेंट्स आर ट्रांसमिटेड, ठीक है, टू न्यू होस्ट, एक नए होस्ट पर जाते हैं, टू न्यू होस्ट, किसके थ्रू? थ्रू इंटरमीडिएट्स, थ्रू इंटरमीडिएट्स। ओके, सच एज एयर, कॉमा फूड, कॉमा वाटर। तो देखिएगा आगे लिखेगा थ्रू इंटरमीडिएट सच एज एयर, फूड, वाटर, और भी अदर ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं और सब्सटेंस भी हो सकते हैं। लिख दीजिएगा सब्सटेंसेस, ठीक है, सब्सटेंसेस इन द एनवायरमेंट, substances in the environment or other animals,
दूसरे एनिमल्स के थ्रू भी जा सकते हैं। ओके, अब ये जो होते हैं वो इसके 3 वेज हैं, ठीक है। इट कैन, आगे लिखिएगा, इट कैन ऑक्योर इन 3 वेज, ये इसके 3 रास्तों में ये फैलता है। तो मैंने लिख दिया आगे, इट कैन ऑक्योर इन 3 मेन वेज, ठीक है। 3 रास्ते हैं इसके, एक तो व्हीकल वॉन से हो सकता है, ठीक है, कल कारखानों से। तो आप फर्स्ट लिखिएगा व्हीकल, VEHICLE, व्हीकल बॉर्न, BORNE, व्हीकल वॉन ट्रांसमिशन। ज्यादा नहीं लिखवाऊंगा मैं इसमें, थोड़ा बहुत ही आप लोगों को राइट करवाया जाएगा, समझाऊंगा मैं पूरा, ठीक है, समझाया पूरा जाएगा, लेकिन लिखवाने की इतनी जरूरत नहीं है। व्हीकल बॉर्न ट्रांसमिशन, BORNE, व्हीकल बॉर्न, BORNE, व्हीकल बॉर्न ट्रांसमिशन क्या है, जैसे व्हीकल्स होते हैं या आप बोल सकते हैं नॉन लिविंग सब्सटेंस जो होते हैं, उनसे क्या है, जो इन्फेक्टेड, यानी कि उनसे धुआं निकलता है, या बोल सकते हैं इन्फेक्शन, जो इन्फेक्टेड एजेंट है वो हमारे निकलने वाले जो इन्फेक्टेड एजेंट है वो हमारे खाने को, ठीक है, मिल्क को, वाटर को, ठीक है, ड्रिंकिंग, जो हमारे खाने के बर्तन भी होते हैं उनको भी दूषित कर देते हैं। इससे हम क्या बीमार पड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखिएगा ए व्हीकल और नॉन लिविंग, और दूसरे भी हो सकते हैं नॉन लिविंग, ठीक है, सब्सटेंस, नॉन लिविंग सब्सटेंस डेट कैन, तो क्या लिखा, ए व्हीकल और नॉन लिविंग सब्सटेंस कैन बी कंटेमिनेटेड, कैन बी कंटेमिनेटेड, तो क्या लिखा, कैन बी कंटेमिनेटेड बाय एन इन्फेक्टियस, तो क्या लिखा, ए व्हीकल और नॉन लिविंग सब्सटेंस डेट कैन बी कंटेमिनेटेड बाय एन इन्फेक्टियस एजेंट्स, कॉमा लगा करके लिखें, विच, कॉमा लगा करके लिखें, विच देन ट्रांसमिट, which then transmit it to a new host, एक नए होस्ट पर वो ट्रांसमिट हो जाते हैं, टू ए न्यू होस्ट। ओके, और हमारे खाने को क्या कर देते हैं, कंटेमिनेटेड, कंटेमिनेट कर देते हैं हमारे फूड को, ठीक है, वाटर को, और किसको कर देते हैं, मिल्क को, और हमारे यूटेंसिल्स को भी वो गंदा कर देते हैं। ओके, फुल स्टॉप ये लगाई दिया आप लोगों ने, कंटेमिनेट फूड, वाटर, मिल्क। ओके, और ईटिंग लिख दो आगे, ईटिंग यूटेंसिल्स, यानी कि हमारे बर्तनों को भी गंदा कर देते हैं, आर इन्फेक्टेड। ओके, फुल स्टॉप, क्या लिखा, आर इन्फेक्टेड, ठीक है। एग्जाम्पल तो ज्यादा इसमें कोई खास है नहीं, एग्जाम्पल लिखोगे तो वाटर भी कंटेमिनेट हो जाता है मलमूत्रों के थ्रू भी, वाटर कैन कंटेमिनेट एट सम प्लेस, ओके, बाय फिशेज, FAECES, मलमूत्रों के थ्रू भी वाटर भी कंटेमिनेट हो जाता है, ठीक है। इन्फेक्शन के थ्रू हो सकता है, HIV वायरस फैल भी सकता है, HIV इन्फेक्टेड ब्लड भी शरीर में अगर एंटर कर जाए तो क्या है, बीमारियां बना सकता है। ओके, चलें आगे, नेक्स्ट लिखिएगा वेक्टर बॉर्न डिजीज, वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन। ओके, बी करके लिखिएगा, वेक्टर, BECTOR, वेक्टर बॉर्न, BORNE, वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन। वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन क्या होता है, लिखा आपने, वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन कि ये एक ऑर्गेनिज्म होता है, ए वेक्टर, ये ए वेक्टर इज एन ऑर्गेनिज्म, एक जीव होता है। ये कैसा जीव होता है, जो कि क्या काम करता है, ये ट्रांसमिट करता है
एक इन्फेक्टियस एजेंट्स को एक नए होस्ट पर ले जाने का काम करता है। वेक्टर इज एन ऑर्गेनिज्म, ओके, विच ट्रांसमिट, जो कि क्या करता है, ट्रांसमिट करता है एन इन्फेक्टियस, तो क्या लिखा, ए वेक्टर इज एन ऑर्गेनिज्म, ए वेक्टर एक ऑर्गेनिज्म होता है विच ट्रांसमिट एन इन्फेक्टियस, जो कि ट्रांसमिट करता है इन्फेक्टियस एजेंट टू ए न्यू होस्ट, एक नए होस्ट पर वो ट्रांसमिट करता है, ओके, जो कि क्या करता है, विच ट्रांसमिट एन इन्फेक्टियस एजेंट टू ए न्यू होस्ट। एग्जाम्पल लिखिएगा, एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि वेक्टर्स, ठीक है, विच ट्रांसमिट, वेक्टर विच ट्रांसमिट डिजीजेस आर, वेक्टर विच ट्रांसमिट डिजीजेस आर, कौन कौन सी डिजीज है, हाउस फ्लाई, HOUSEFLIES, हाउस फ्लाइज है, मॉस्किटोज, MOSQUITOES, तो हाउस फ्लाइज यानी कि घरेलू मक्खी होती है, मॉस्किटो होते हैं, जुए होते हैं, लाइस, ये भी क्या होते हैं, बीमारियां फैलाते हैं। तो क्या क्या है, हाउस फ्लाइज है, मॉस्किटो, लाइस है, ये भी बीमारियां फैला सकते हैं, ओके। चलें आगे। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कॉमन जो डिजीज होती है ट्रांसमिट बाय वेक्टर्स, ठीक है, वेक्टर्स के थ्रू कौन कौन सी डिजीज आप लोगों के फैलती है। तो ये आपके नेक्स्ट वीडियो में राहुल सर बताएंगे, क्या बताएंगे, ये दोनों पॉइंट तो हो गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन हो गए। अगला आप लोगों को बताया जाएगा कॉमन डिजीजेज ट्रांसमिटेड बाय सम वेक्टर्स, ओके। ये आपके नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक रहेगा, कॉमन डिजीजेज ट्रांसमिटेड बाय सम वेक्टर्स, कुछ वेक्टर्स के थ्रू कौन कौन सी डिजीज ट्रांसमिट होती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। कोई भी डाउट है राहुल सर से पूछते रहें, क्लासेस चल रही हैं आप लोगों की, लेते रहें, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।